नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी की ब्यूटी। तो आज था मेरा गांव में लास्ट दिन और लास्ट दिन था तो मैं आ गई थी थोड़ा सा गांव घूमने। ये है हमारे गांव का छोटा सा स्टेशन और यहाँ पे बहुत ही अच्छे कचौड़ी और पूरी सब्जी मिलती है। तो टूटू ने सोचा कि क्यों नहीं थोड़ा सा टेस्ट किया जाए, पर मिला नहीं क्योंकि सुबह थी और वो अभी बनने में टाइम था। फिर हम लोग निकल गए थे बनारस की तरफ और जैसे कि आपको दिख रहा हो कितना ग्रीन ग्रीन है, क्योंकि बारिश हुई थी तो बहुत ही साफ़ हो गया था मौसम और बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो ऐसे मौसम का लुत्फ़ लेते हम लोग सुबह सुबह ही गांव से निकल गए थे कि ईरा सोते सोते ही गांव पहुंच जाए, बट रास्ते में ये रुक गई थी। दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए श्री राधे 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 बरसाने वाली रात। पर बनारस जाने से पहले ही रास्ते में एक बहुत ही मान्यता प्राप्त है इस मंदिर को, जिसे कहते हैं मार्कंडेय भगवान जी का, जिनको शिव जी का ही रूप मानते हैं। तो वहाँ चले जाएं और वहाँ पे ही पड़ती हैं गंगा जी। तो हम लोग ने सोचा गंगा दर्शन करके उसके बाद जाते हैं मंदिर में और थोड़ा सा अपने को शुद्ध कर लेते हैं। जो भी हमने पाप किए हैं वो थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि उस पाप से हमें थोड़ी सी मुक्ति मिल जाए। तो बस हम लोग ने गंगा जी में थोड़े से अपने ऊपर छींटे डाले। ईरा बहुत ही उसको अच्छा लग रहा था, उसको पूरा पानी में जाना था, उसे बीच लग रहा था कि ये बीच है, उसमें नहाना है उसको। तो बच्चे भी थे यहाँ, रजनीश उसको ले जाके टच करवा रहे थे और जय करवा रहे थे कि ये है गंगा जी। फिर मैं भी गई ईरा को लेके, हमने थोड़ी सी फ़ोटो भी क्लिक कराई और बहुत ही भीड़ थी यहाँ पे। फिर गंगा दर्शन करने के बाद हम लोग काफ़ी सारी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद बस पहुँचने ही वाले थे थोड़ी देर में मार्कंडेय महाराज जी के मंदिर में। यहाँ मैं जब बहुत छोटी थी तो मैं अपने भाई अपने फैमिली के साथ आई थी। मुझे थोड़ा बहुत याद था बट पूरा याद नहीं था। यहाँ पे बहुत ही अच्छा मंदिर माना जाता है, बहुत ही मान्यता प्राप्त है इस मंदिर को। तो अगर आप का भी घर इसके आसपास है, बनारस के आसपास है, तो आप यहाँ जा सकते हैं। इवन बहुत से लोग जो यूपी बिहार के होंगे उनको ये मंदिर के बारे में पता भी होगा। हमने बाहर से ले लिया फूल और यहाँ पे भगवान शिव जी का है, तो शिवलिंग रहती है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सब कुछ आराम से मिल जाता है। और अंदर जाते ही बच्चों के खिलौने, पूजा पाठ का सामान, बहुत कुछ है यहाँ पे। तो पूरा सुविधा थी यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाने की और ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी यहाँ पे। तो हम लोग के दर्शन भी बहुत ही आराम से हो गए। तो ये है उनका कॉरिडोर जहाँ पे औरतों और आदमियों की लाइन अलग होती है, बट भीड़ ना होने के कारण सब लोग एक साथ ही जा रहे थे। तो ईरा ने टॉयज़ देखते ही ज़िद करना शुरू कर दी थी। तो हम लोग ने बहुत ही मुश्किल से उसको मनाया था कि मंदिर से बाहर आके ही हम लोग टॉय दिलाएंगे। और इतने सारे अगर बच्चों को दिख जाएंगे तो आप सोच सकते हैं कि वो कैसे मानेंगे। और ये है पूरा मंदिर, ये पूरा सामने आप जो देख रहे हैं वो सोने का बना हुआ है। इसके आगे मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, फ़ोन से मैं रिकॉर्ड कर सकती थी बट मंदिर दिखाना मुझे अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैंने नहीं किया, क्योंकि वो बहुत ही प्राइवेट चीज़ होती है। वो आपके अंदर रहे, आप उसको पर्सनली एक्सपीरियंस कर सकते हैं। फ़ोन में रिकॉर्ड करने की वो चीज़ नहीं होती है। फिर हम लोग आ गए थे मंदिर में दर्शन करके, बहुत ही अच्छे से दर्शन हो गई थी। फिर बाहर आए हम लोग और ईरा को कुछ टॉय दिलाया, उसको हैंड पैन दिलाया, क्योंकि और कुछ समझ नहीं आ रहा था। और जो दिख रहा था उसकी प्लास्टिक की क्वालिटी बहुत ही ख़राब थी। फिर हम लोग दर्शन करने के बाद वापस जा रहे थे घर पे, क्योंकि बहुत ही अच्छे से दर्शन हो गया था और रास्ते में ही पड़ा था मंदिर, तो सोचा दर्शन करके घर जाए। तो बस हम लोग पहुंचने वाले थे और पहुंच के हम लोग ने थोड़ा सा रेस्ट किया और खाना वाना खाया। और ईरा एज़ यूजुअल खेल रही थी और रात हो गई थी, बहुत थक भी गए थे, तो सो गए हम लोग, क्योंकि हम लोग को नेक्स्ट डे विंध्याचल देवी के लिए निकलना था। क्योंकि एक दिन था हमारा बनारस में, तो सोचा विंध्याचल जी भी एक बार होके आए। वहाँ भी गए, मुझे बहुत टाइम हो गया था। तो ये सडनली हम लोग का प्लान बन गया कि सुबह सुबह 5 बजे निकल जाएंगे, क्योंकि ईरा भी सोती रहेगी और 1.5 घंटे का रास्ता है वहाँ से, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं हुई। और ये है पूरा बालकनी, और बारिश हुई थी तो यहाँ का भी कुछ व्यू ऐसा ही है, बहुत साफ़ मौसम था। और ये सुबह के 5 बज रहे हैं, हम लोग निकलने जा रहे थे। नमस्ते
टच में रहता है और खूब अच्छे से पकड़ता है तो लगता है अलग हो गई है वो, जैसे अब हम लोग को मज़ा नहीं आती है। तो सुबह सुबह निकल गए थे तो हमें ट्रैफिक भी नहीं मिला, क्योंकि आप सभी को पता है बनारस में कितना ज़्यादा ट्रैफिक होता है। तो सुबह सुबह का टाइम था और यही फ़ायदा हुआ कि इरा थोड़ी देर बाद ही सो गई थी। तो जिनके बच्चे होंगे, जिनके छोटे बच्चे होंगे, उनको कितना ज़्यादा पता होगा, कितना ज़्यादा मुझसे रिलेट कर पाते होंगे कि अगर बच्चे सो रहे हैं ट्रैवल में तो आपका ट्रैवल बहुत ही ईजिली जाता है। नहीं तो बच्चों को संभालना गाड़ी में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मैं बहुत छोटे पे भी गई थी, उसके बाद फाइनली हम लोग 1.5 घंटे का रास्ता ख़त्म करने के बाद पहुंच गए थे विंध्याचल देवी। और ये दिग देवी माँ का मंदिर है, बहुत से लोगों को पता भी होगा, बहुत ही मान्यता प्राप्त मंदिर है। और इरा यहाँ पे उठ चुकी थी और ये अभी नया पूरा कॉरिडोर बना है। ये मैं फ़र्स्ट टाइम आ रही हूँ जब ये कॉरिडोर बना है। जब मैं छोटी थी तो मैं 2-3 बार आ चुकी थी, बहुत सालों बाद अब मौका मिला था मुझे यहाँ पे आने का। तो मेरे लिए बहुत ही नया था ये, मुझे समझ भी नहीं था इतना ज़्यादा चेंज कैसे हो गया। बट कॉरिडोर बनने से बहुत अच्छा ये भी हुआ कि आपकी भीड़, जो इतनी भीड़ होती है वो डाइवर्ट हो जाती है और बहुत अच्छा लुक भी आता है। यहाँ पे मम्मी भी और मेरे देवर हैं, वो भी सब लोग दर्शन करने आए थे। तो सबके साथ दर्शन करने में मज़ा भी आता है और बच्चों को संभालने के लिए कोई अगर मिल जाता है तो भी बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ भी लाइन से बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत सारा सामान मिलता है। वापस आते वक्त हमने लिया भी। तो लगभग आपको मेन गेट से कह लीजिए आपको 1.5 किलोमीटर तक लगभग पैदल चलना पड़ेगा और फिर आ जाता है मेन मंदिर माता का। तो वहाँ आपको भीड़ मिलेगी ही मिलेगी, वो कभी भी अगर आप किसी मम्मी हाँ वो तो बोला काम चल रहा है, ये वो फलान ढिकान, अभी तो ऊपर पहनना। Take the next left toward Vindhyachal Main Road. कहाँ रखे हैं? क्या हुआ? चलो कहाँ रखना है? जाओ जल्दी दादी से दर्शन करके आओ, सब सामान दिलवाएंगे जो भी चाहिए आपको बताना, सब दिलवाएंगे। जाओ 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 इधर। तो बस हमने किसी शॉप से प्रसाद लिया और हमने वहाँ पे अपने स्लीपर्स उतार के रख दिए और आ गया था मेन मंदिर। और यहाँ से मुझे याद आना शुरू हो गया था कि हाँ यही वो मंदिर है जहाँ पे लंबी लंबी लाइनें लगा के मैंने दर्शन किए हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 2-2 लाइन लगी हुई है, तो ऐसे ही है। और अंदर जाते ही एरिया और भी छोटा हो जाता है, तो वो भी है। पर किसी तरह हम लोग ने फाइनली किसी तरह दर्शन कर लिया और फिर बाहर आ गए। तो लगभग हमें 1 से 1.5 घंटे लगे दर्शन करने में। फिर अचानक से हमारा प्लान बन गया कि हम लोग बनारस आएँ और विश्वनाथ जी ना जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं जब भी बनारस आती हूँ तो मैं विश्वनाथ जी ज़रूर जाती हूँ और उसके साथ ही बहुत कोशिश भी करती हूँ कि भैरव बाबा भी जाऊँ। तो इस बार भी सेम हो गया, हमें दोनों के दर्शन बहुत ही अच्छे से हो गए। तो बस हम लोग शाम हो गई थी तो हम लोग ने सोचा विश्वनाथ जी भी एक बार दर्शन कर ही आते हैं। तो बस इसी उम्मीद से हम लोग ने गाड़ी उठाई और हम लोग निकल गए कि दर्शन हो जाएँ। और बड़े पापा को क्या बोलेंगे? बड़े पापा को क्या बोलेंगे? और बड़ी मम्मा को क्या बोलेंगे? बड़ी मम्मा से क्या मांगोगी? बेबी कार बिग हाँ। ओके। जब वो पार्क होके आएगी तब हम लोग चले जाएंगे। हमारी वो गाड़ी कहाँ है? कौन सी गाड़ी? वो वाली गाड़ी। कौन सी गाड़ी? ये क्या? वाह हीरो,
ये कैसे अंकल ने घंटी बजाई? ये तो साइकिल जैसी ई रिक्शा है ना रू। वाह। रिक्शा पे बैठी हो? ईरा तो इसमें कभी बैठी ही नहीं थी। तो बस हम लोग रिक्शा पे बैठ के, और ये ईरा के लिए बहुत ही नया एक्सपीरियंस था, तो रिक्शा पे बैठ के पहुंच गए हम लोग विश्वनाथ जी। तो बहुत ही अच्छे से दर्शन होने के बाद मैं आ गई थी वापस घर, और यहाँ पे मैंने दिया था भैया को एक टी शर्ट जो वो ट्राई कर रहे थे, और ईरा अपनी चाची के साथ खेल रही थी। फिर हम लोग निकल गए थे वापस अपने घर के लिए जाने के लिए। तो स्टेशन पे हम ट्रेन का वेट कर रहे थे। ट्रेन थोड़ी सी लेट हो गई थी और ईरा यहाँ पे परेशान हो रही थी क्योंकि धूप बहुत थी। फाइनली हमारी ट्रेन आ गई थी और हम जा रहे थे उसमें बैठने के लिए। पेड़ की इम्पोर्टेंस। बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।